अस्सलाम वालेकुम टीचर्स एंड मदर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद आमना। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश की रीडिंग रूल के हवाले से भी मेरी एक सीरीज स्टार्ट थी। आई होप अगर आप इस तरीके से बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे तो नो डाउट कि आपके बच्चे की इंग्लिश रीडिंग में कोई कमी रहेगी। आज बात होगी वर्ड्स विद ई, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनमें डबल ई हो तो डबल ई की साउंड निकलती कैसे है। इस तरह के अगर डबल ई की साउंड हो तो हम ओरिजिनल ई की साउंड निकालेंगे और सेकंड जो ई होगा उसको हम इग्नोर कर देंगे, उसकी आवाज़ नहीं निकलेगी। और जिस तरह ओरिजिनल ई ये साउंड होती है तो इनमें भी ओरिजिनल ई की साउंड ही निकलेगी। फॉर एग्जांपल सी, फ्री, नीड, वीड, ब्लीड, ग्रीड, स्पीड, यानी कि आप समझ लें कि ई की जो लॉन्ग साउंड है उसको हम निकालेंगे। स्पीच, रीफ, लीक, पीक, सीक, बी, ट्री, थ्री, फीड, सीड, चीक, पील, ग्रीन, जीप, डीप। अब बच्चे को पहले से बता दें कि डबल ई है लेकिन एक ई की साउंड निकल रही है और वो भी लॉन्ग। और लॉन्ग साउंड क्या होती है? लॉन्ग साउंड मीन्स के जो उस लेटर की अपनी साउंड होती है हमने उसी को वाज़िया करना होता है। तो आई होप अगर आप रूल के लिहाज से बच्चों को करवाएंगे प्रैक्टिस तो बच्चे कभी भी पजल नहीं होंगे और हर तरह के जो अल्फाज आएंगे वो पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सिलसिले के साथ। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को हिट करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सिलसिले के साथ। अल्लाह हाफिज़।